जय मुनिया की जय भारत। मैं निशा मिश्रा नए कौन में आपका स्वागत करती हूँ। जिन खबरों को सोशल मीडिया के माध्यम से छुपाया जाता है उन खबरों को उजागर करने के लिए यह कार्यक्रम जिसमें आपको दिखाई जाती है प्रतिदिन सड़क से लेकर संसद तक की ताजा खबरें। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बिहार चुनाव के पहले चरण का जो प्रचार अभियान है आज 26 तारीख को शाम को 5 बजे समाप्त होगा और 28 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा। इस दौरान पहले चरण के प्रचार के दौरान कई बातें देखने को मिल रही है और ये जो बातें देखने को मिल रही है प्रचार के कई मुद्दे उछलते हुए या उछालते हुए देखे जा रहे हैं। उसमें विकास का मुद्दा भी बड़े पैमाने पर उछाला जा रहा है। तेजस्वी यादव के द्वारा 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया जा रहा है और अभी बिहार के प्रशासन में जितनी सरकारी नौकरियां है यदि और 10 लाख नौकरियां दे दी जाए तो लगभग 1,17,000 करोड़ रुपया उनका सालाना सैलरी में खर्चा होगा। 2,13,000 करोड़ रुपए का बजट है। अगर 2,13,000 करोड़ रुपए का बजट है और 2,13,000 में 1,17,000 करोड़ रुपया अगर कर्मचारियों के सैलरी पर ही खर्चा कर दिया जाए तो विकास कार्य के लिए 1 लाख करोड़ रुपया भी नहीं बचेगा। इतने बड़े बिहार के लिए जो बहुत बड़े पैमाने पर पिछड़ा हुआ है उसके लिए यदि 1,17,000 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया जाए तो बचा हुआ 1 लाख से भी कम यानी लगभग 96,000 करोड़ रुपया बचेगा। और अगर 96,000 करोड़ रुपया बचेगा तो इतने बड़े बिहार स्टेट के लिए 96,000 करोड़ रुपया विकास करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए एक साथ 2 वादे करना धोखाधड़ी करने के अलावा कुछ नहीं। यदि आप 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करते हो और उसके साथ साथ विकास करने का भी वादा करते हो तो दोनों वादे सही नहीं हो सकते। यदि आपने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया तो विकास का वादा झूठा साबित होगा और अगर विकास का वादा आप करते हो केवल विकास का वादा करते हो और नौकरी ना देने का वादा करते हो तो फिर बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है और दूसरे राज्यों में जाकर मजबूरी में जो नौकरियां करनी पड़ती है औने पौने दाम पर और सम्मान का भी अवमान किया जाता है, ये समस्या अपने आप में बरकरार रहेगी। इसलिए दोनों वादा करना सही नहीं कहा जा सकता। मगर दूसरी तरफ बीजेपी के मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। क्या ये नौकरियां सरकारी नौकरियों का वादा था या फिर उसी तरह से जैसे नरेंद्र मोदी ने कई करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और भजिया पकोड़े बेचने के लिए भी नौकरी घोषित किया था,
तो कहीं ये 19 लाख लोगों का जो नौकरी देने का वादा, कहीं ये भजिया पकोड़े बेचने का वादा तो नहीं है। इसलिए 19 लाख नौकरी देने का बीजेपी का वादा बिहार के लोगों के गले नहीं उतर रहा है और ये भी एक धोखाधड़ी का ही मामला है। इस पर लोगों का विश्वास नहीं बन रहा है, विश्वास नहीं हो पा रहा है। सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि 10 लाख लोगों को नौकरी कैसे दी जा सकती है। यदि 10 लाख लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती तो फिर 19 लाख नौकरी कैसे दी जा सकती है। तो ये सोचने का मामला है, विचार करने का मामला है और बिहार के मतदाताओं को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। एनडीटीवी के कार्यक्रम में मैं देख रहा था तो उसमें तेजस्वी यादव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो कागज में देखकर जो पढ़ रहे थे शायद ब्राह्मणों ने लिखवा कर दिया हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी बोला जाए, पता नहीं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कैसे होता है और कहां से बनता है ये, उसके बारे में उनको जानकारी है या नहीं है, या उनके गुरुओं ने जो ब्राह्मण है उन्होंने उनको जानकारी दी है या नहीं दी है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सारी बातों के साथ ये बात भी कही। बिहार के चुनाव में एक और बात भी देखने को मिल रही है और वो है नीतीश कुमार का निराशा भाव। नीतीश कुमार के सभाओं में लालू प्रसाद यादव के जिंदाबाद के लोग नारे लगा रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने उनको अगर तुम वोट नहीं देना चाहते हो तो मत दो और तुम जिनकी सुनना चाहते हो उनके सुनने के लिए चले जाओ, यहां क्यों आए हो। इस तरह से निराशा भाव की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जगह उन्होंने तेजस्वी प्रसाद के बाप और माता का भी याद दिलाया और अशालीन भाषा का प्रयोग करने का नीतीश कुमार के द्वारा प्रचलन नहीं है, मगर जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो इससे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार के अंदर निराशा भाव पनपने लगा है। नरेंद्र मोदी की सभा में जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो बोलने के लिए खड़े होने के बाद भी चिराग पासवान के समर्थक लोगों ने हंगामा किया और बीजेपी के जो समर्थक लोग हैं उन्होंने बीजेपी का समर्थन तो किया मगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के लिए मानने से इनकार कर दिया। बीजेपी अपना खेल खेल रही है और वो खेल लोगों तक, आम लोगों तक भी फैल गया है, ऐसा इस उदाहरण से दिखाई दे रहा है। और इन उदाहरणों से ऐसा लगता है ये एक वजह है जिसकी वजह से नीतीश कुमार में निराशा भाव फैला होगा, ऐसे कहा जा सकता है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के विरोध में बातें करते करते 15 साल बिहार की जनता का समर्थन हासिल किया। अब बिहार की जनता नीतीश कुमार को 15 साल का हिसाब मांग रही है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना हुआ, रोजगार आपने कितना दिया। लॉकडाउन की वजह से सारे देश भर से जो बिहारी मजदूर पैदल चलकर बिहार में वापस गए उससे उनकी पोल खुल गई, अन्यथा मीडिया को तो उन्होंने मैनेज कर दिया था और किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, उसकी जानकारी मीडिया के द्वारा
बिहार के प्रजा को और देश के प्रजा को मिल नहीं रही थी, मगर लॉकडाउन की वजह से वो सारी कलई खुल गई है और सारी की सारी बातें जो है लोगों के सामने आ गई कि नीतीश कुमार ने डेवलपमेंट किया, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं है और रोजगार देने का कोई कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। ये बहुत बड़े पैमाने पर नीतीश कुमार का गले की हड्डी बना हुआ मामला है और उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। और ये बात गलत नहीं कहा जा सकता, ये बात सही भी है। और लोग अगर इसकी 15 साल की समीक्षा कर रहे हैं और 15 साल में रोजगार की मांग कर रहे हैं और इसका जवाब मांग रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। निराशा भाव आने की एक वजह ये भी है और एंटी इस्टेब्लिशमेंट वाला मामला भी रंग पकड़ता जा रहा है। अभी पहले चरण में ही इतने बड़े पैमाने पर बिहार में ये मामला फंसा हुआ है, तो आने वाले समय में ये मामला और आगे गहरा बढ़ सकता है, बन सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। बीजेपी अपने खेल में कामयाब होते हुए दिख रही है। चिराग पासवान का जो खेल है, वो चिराग पासवान में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो इस तरह का खेल बनाए। ये सारा का सारा खेल चिराग पासवान का योजनाबद्ध तरीके से बनाया हुआ बीजेपी का खेल है और बीजेपी ने ये जो खेल खेला है उसकी एक वजह है कि नीतीश कुमार की सीटें अगर कम करनी है तो पासवानों के वोट उसको अगर नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सीटें कम होगी और चिराग पासवान के द्वारा बीजेपी को वोट ट्रांसफर करने से बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, उनकी सीटें बढ़ेगी। तो चुनाव बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का दावा किया जा सकता है, जो चिराग पासवान खुलकर कह रहे हैं। तो ये बात बहुत अहम है और बीजेपी ने बुरी तरह से नीतीश कुमार को फंसा दिया है और इससे नीतीश कुमार को निकलते भी नहीं बन रहा है और रहते भी नहीं बन रहा है और मुश्किल बहुत बड़े पैमाने पर फंसी हुई है। जिस तरह से बीजेपी के लोगों को अंदरूनी नीतीश कुमार को वोट ना देने की बात पहुंचाई गई है, उसी तरह से नीतीश कुमार भी अपने लोगों को बीजेपी को वोट ट्रांसफर ना करने के लिए अपने मशीनरी के द्वारा कह सकते हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अगर ये देखें, अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए ओपिनियन पोल के द्वारा जो बताया जा रहा है, पहला ओपिनियन पोल में 36% वोट एनडीए गठबंधन बीजेपी और नीतीश गठबंधन को मिलेगा, ये बताया गया था और 30% वोट जो है वो तेजस्वी गठबंधन को मिल रहा है, ऐसे बताया जा रहा था। 6% का अंतर है। अभी दूसरा ओपिनियन पोल उन्होंने बताया, दूसरे ओपिनियन पोल में ये बताया कि जो 36% एनडीए गठबंधन को मिल रहा था वो अब 34% हो गया है, यानी 2% लगभग कम हो गया है। मगर ये 2% तेजस्वी यादव के गठबंधन में बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ना वो बढ़ता हुआ दिखा रहे हैं। बल्कि हैरान करने वाली बात है, ओपिनियन पोल वाले किस तरह से खेल खेल रहे हैं इसके पता चलता है कि अगर ओपिनियन पोल के द्वारा एनडीए गठबंधन के 2% वोट घट रहे हैं तो तेजस्वी गठबंधन के बढ़ने चाहिए थे, मगर उन्होंने तेजस्वी गठबंधन के 3% वोट घटने की बात लिखी हुई है। 30% से 27% बता रहे हैं। अब ये परसेंटेज यहां से निकलकर जा कहां रहा है, ये बताने का खेल ओपिनियन पोल ने किया है
तो वो 37% वोट जो है, सबसे ज्यादा वोट जो है, जो तीसरी शक्ति है सारी मिलाकर के, उसमें भी कई छोटे मोटे दल है, कुशवाहा गठबंधन है और पप्पू यादव गठबंधन है और भी कई छोटे मोटे दल है, वो सारे लोगों को मिलाकर 37% बता रहे हैं और 37% इन लोगों का बढ़ रहा है ऐसे बता रहे हैं और इनके बढ़ने से तेजस्वी गठबंधन को नुकसान होगा मगर इनके बढ़ने से उनको फायदा, एनडीए गठबंधन को फायदा होगा, ये बता रहे हैं। इससे पता चलता है कि ओपिनियन पोल वाले जो लोग हैं, वो ओपिनियन पोल वाले लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है कि जनता का ध्रुवीकरण बहुत बड़े पैमाने पर तेजस्वी यादव के रैलियों में दिखाई दे रहा है। तो मीडिया की समस्या हो गई है कि जमीनी धरातल पर ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों का रुझान एनडीए गठबंधन की सरकार को परिवर्तन करने के लिए दिखाई दे रहा है और ओपिनियन पोल में वो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। तो ये सारा टेबल पे कैलकुलेट करके बीजेपी गठबंधन को फायदा कैसा हो इसकी खबरदारी लेकर ओपिनियन पोल वाले ऐसा खेल खेल रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि ओपिनियन पोल को सही नहीं माना जा सकता। ये सारा खेल है और इस खेल के पीछे ईवीएम का खेल काम कर रहा है। ईवीएम के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए, इसके लिए ओपिनियन पोल का खेल खेला जा रहा है। ये बहुत सारी विरोधी पार्टी के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, यही बात सच है। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं। कितना हुआ?